जी प्यारी मॉम। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। शबनम। जी मॉम, कहा ना मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सारी बात अच्छे से की हमने और अलहदा हो गए। ये सब क्या हुआ? हाँ, यही तो होना चाहिए था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है। शुक्रिया मॉम। एक बात पूछूं आपसे मॉम? हाँ। सब मालूम था आपको क्या? कि करीम ने पैसों के लिए किया ये। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। अरे भाई सिमरा, इस पैकेट में क्या है? मुझे निकाह पे जाना है, अपने लिए कुछ लिया है मैंने। मूसा भाई आप मेरे जल्दी से बाल बना दें और बहन आप मेरा मेकअप कर दें। इस उम्र में मेकअप करोगी तुम? क्यों, क्या हुआ है मेरी उम्र को? वैसे किसका निकाह है? बताओ तो सही। ये सब अजरा के लिए कर रही हो क्या तुम? नहीं, उनके लिए नहीं, बाजी की निकाह करने की अभी कोई नियत नहीं है। कजन का निकाह है। कोई लड़की अपने कजन के लिए इतना तैयार होती है क्या? बताओ कैसे बाल बनाऊं आज तुम्हारे? अच्छे, बहुत अच्छे। कपड़े अभी पहनूं या बाद में? रुको जरा, पहले तुम्हारे बाल तो धो लूं। ठीक है। उठो, आओ जरा। किस मुंह से यहाँ आए हो तुम? अम्मी। तुम्हारे जैसा मेरा कोई बेटा नहीं है। अम्मी मुझे अंदर तो आने दें आप। नहीं। अम्मी। कैसी तैयारियां हैं बताएं? तुम बिना शर्मा ही आ गए। तुम्हारी वजह से उन वर्करों के सामने मुझे जलील किया गया। एक दूसरे से किस तरह बातें की गई मेरे बारे में। मुझे इस घर के नहीं समझते। तुम्हें कैसे समझते हैं? क्या पता तुम्हारे पीछे क्या क्या बोलते होंगे। अम्मी अब जानती है ना मैंने शबनम से शादी क्यों की। प्लीज ऐसा कुछ मत बोलें। वो तो बीमार थी ना, तुम उसे छोड़ते तो वो मर जाती। अब भी बीमार है? कैसे बीमार है? अब तो बिल्कुल ठीक है वो। मुझसे ये बात भी झूठ बोल रहे हो तुम। अम्मी वो बीमार है अभी पिछले हफ्ते। करीम, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम कैसे उस घर में सोते हो मुझे पता नहीं। वो औरत अपने पैसों से तुम्हें खरीद चुकी है, तुम्हें पता नहीं। और उसके बाद तुम्हें कुछ पैसे देके तुम्ही को मुझे वापस दे रही है वो। तुम अभी भी यहाँ अलग हो गया, शबनम से अलग हो गया। ठीक है, अब खुश है ना आप? ठीक है ना? मेरा क्या कसूर है? सबसे झूठ तुम ही बोलते थे। सब मेरा ही कसूर है। हाँ, सब मेरा कसूर है। माफिया से लिए गए उधार के बाद बाबा का कोई कसूर नहीं है ना? हेलो, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। कहाँ हो? अच्छा लग रहा है ना? बहुत ज्यादा। अरे वाह, तुम अपनी बहन से भी अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया मूसा भाई। हाँ सच में। अपने शूज पहन लूं? मूसा भाई मेरे शूज यहाँ रखे हैं, कभी आके ले जाऊंगी। ठीक है सिमरा, कोई बात नहीं। सिमरा। अम्मी आप कहाँ से आ गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हील वाले शूज और ये बाल, ये क्या है सब? कहाँ से ढूंढे ये कपड़े? हाँ बताओ मुझे। अम्मी खामोश हो जाए। जवाब दो मुझे, क्या है ये सब? कहाँ जा रही हो तुम? कहीं जा रही हो ना तुम? निकाह पे जा रही है। क्या? अम्मी हटे। सिमरा रुको, मुझे बताओ, अपनी बहन के निकाह पे जा रही हो ना तुम? माँ को नहीं बुलाया? तुम्हें बुलाया? अम्मी छोड़े, मुझे निकाह पे जाना है। वहाँ गई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अम्मी छोड़े, मुझे जाने दे। नहीं जा सकती, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। अम्मी क्या कर रही हैं आप? चलो घर, वरना तुम्हें मार डालूंगी। चलो। उफ। एंजॉय प्लीज। शुक्रिया। जैसे मकसद सिर्फ पैसे हो, जैसे सब कसूर सिर्फ मेरा ही हो। मैं उसको नहीं छोड़ सकता था, छोड़ता तो मर जाती। कोई क्यों नहीं समझ रहा मुझे? जो भी है, यही होना था मेरे साथ। अब तो कहीं सोने की जगह भी नहीं। पता नहीं क्या करूंगा मैं। अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो मेरे पास रह लो,
कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया फरहत तुम्हारा, अच्छा है कि तुम हो। शबनम तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। तो अच्छा है ना, तुम छोड़ते तो मर जाती वो, पर अभी वो छोड़ रही है। क्या? यानी वो बीमार थी, तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी वो जा चुकी है और उसका तुम पे कोई उधार भी नहीं है। अब अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन मैं और शबनम। करीम, सिचुएशन समझो मेरे भाई। मान लो वो अमीरी की जिंदगी तुम्हारे लायक नहीं थी। ऐसा नहीं है फरहत, तुम गलत कह रहे हो। ये क्या मेरी बात अभी भी समझ नहीं आई तुम्हें? सोचो जरा। सही कह रहे हो तुम यार, मैं भी इंसान हूं, सभी चाहते हैं ये जिंदगी। सच है, मैं भी तुमसे यही कह रहा था। लेकिन सबब ये नहीं है, नहीं बता पा रहा। अजरा को वापस चाहते हो क्या तुम? अजरा नहीं है, वो नहीं। मैंने खुद उससे कहा था कि मैं शबनम से बेहद प्यार करता हूं। ऐसा होता तो क्या वापस चले जाते अजरा के पास? अजरा भी बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें फिर से माफ कर देती। तुम क्या कहना चाहते हो भाई? प्लीज तुम तो ऐसा मत कहो। ऐसा ही होता है करीम। क्या गेम खेला है तुमने? अभी भी अजरा के बारे में ही सोच रहे हो? नहीं भाई नहीं, अब अजरा नहीं है, मैं उसे भूलना चाहता हूँ। कोशिश मत करो, भूल जाओ उसे हमेशा के लिए, चले जाओ उसकी जिंदगी से। उसका ख्याल भी मत करो करीम, यह गेम तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अब तो हो गया है ना, क्या करूं? ये सोचना है मुझे अब फरहत। मैं दुआ करता हूँ कि शबनम तुम्हें माफ कर दे, और क्या कहूँ मैं। ऐसा हो तो मुझे सच कहो करीम, क्या तुमने पैसों के लिए शादी की? शुरुआत में ऐसा ही था, फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया शबनम। बाद में प्यार किया, यानी पहले सब झूठ था? हाँ प्यार किया, और अभी प्यार करता हूँ। तो तुमने क्यों फोन किया? अब्दुल रहमान तुमसे मिलना चाहता है। अब्दुल रहमान क्या करेगा मुझसे मिलकर? उसने कहा है कि कुछ अहम बात करनी है, उसने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा है। तुम्हें? हाँ, दोस्तों के जरिए। जमानत करवाने के लिए कहेगा? हो सकता है, लेकिन कह रहा था कि तुम्हें अपनी फैमिली की कुछ अहम बातें बताएगा। क्या मतलब? यानी ऐसा कुछ कहा है। तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो गए हो? कुछ तो है, शायद उसे पता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम्हें ज़हमत देना मैं मुनासिब नहीं समझता। उससे मिलना मुमकिन लगता है तुम्हें? अभी पता करो कि अभी कहाँ है वो। टाइम क्या हुआ है? शायद मिल सके, मैं फ़ोन कर लूँ ज़रा। तुम भी मेरी दुश्मन हो गई हो क्या? तुम भी अपनी बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो? तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत की, तुम दोनों बहनों को मेरा जरा सा भी एहसास नहीं है। बस करें अम्मी, बस। चुप रहो। नहीं मेरी बेशरम औलाद, तुम दोनों बहनें बेशरम हो। बाजी ने इसीलिए आपको नहीं बुलाया, समझ गई आप? क्या? हमेशा कुछ न कुछ करके आप हमें जलील करती हैं। आज मुझे भी जलील कर दिया सबके सामने, सारे मोहल्ले वाले हंस रहे होंगे। उन्हें हंसने दो। अच्छा क्या वो हंस रहे थे? या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? बैठो। छोड़े मुझे। निकाह कहाँ हो रहा है? क्या करेंगी, जाएंगी क्या? हमारी इज्जत नहीं है? मैं क्यों जाऊँ जहाँ मुझे इनवाइट नहीं किया गया? हाँ बताओ। मुझे नहीं पता। सिमरा, मैंने एक लगाया ना तो समझ जाओगी मैंने क्या कहा है। नहीं बताओ तुम। अब तो नहीं बताऊंगी मैं। ना बताओ, जैसे मुझे बहुत जरूरत है। तुमने और तुम्हारी बहन ने मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखे ही दिए। मेरी जान, टैक्सी में बैठ जाओ
करताल में एड्रेस है और 4:30 बजे वहाँ आ जाओ। अच्छा तो ये बात है। ठीक है फिर। हाँ अज़रा, मैंने भी तुम्हारा निकाह बर्बाद ना किया तो। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जान आता ही होगा। अच्छा तुम मुझे इतना पैनिक में तो मत डालो। चलो। हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं उलजान से बात कर सकती हूँ क्या? कौन है आप? वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। भाई कोई औरत बात करना चाहती है, कह रही है कोई अच्छी सी खबर देनी है। हमेशा यही कहती है। लाओ इधर मुझे दो। मैं उलजान बात कर रहा हूँ, बोलिए। हेलो उलजान साहब, मुझे आपको एक न्यूज़ देनी है। जानवरोल शादी कर रहे हैं, सीक्रेट, छुपा कर, किसी को भी बताए बगैर। अच्छा, क्या ये सच है? लेकिन आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि वो मेरी बेटी से शादी कर रहा है। क्या? हाँ, वो अज़रा के साथ आज कार्तल सैलून में ही शादी कर रहे हैं। कितने बजे? 4:30 बजे। लेकिन आपका नाम क्या है? मैं हूँ मुज़ैया उज़ाक, जानवराल की होने वाली सास। जाओगे ना? पता नहीं, देखते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। ये औरत क्या कह रही है? जानवराल आज शादी कर रहा है? क्या ये सच है? क्या पता, कैसे पता चल सकता है? ईजे। हाँ भाई, ईजे को फोन करता हूँ। क्या खबर है उलजान? खबर तो मुझे तुमसे पूछनी है। क्या मतलब? जानवराला शादी कर रहा है सीक्रेट करताल वेडिंग सैलून में। क्या तुम्हें ये बात पता है? क्या तुम क्या कह रहे हो? पता नहीं, आज किसी औरत ने फोन किया, कह रही थी कि आज उसकी शादी है। मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सच हो सकता है क्या? कोई अज़रा नामी लड़की से। हेलो, कोई अज़रा नामी लड़की है, सुना तुमने? देखो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मतलब उसका नाम अज़रा है? हद है यार। याद रखना, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैंने भी कुछ नहीं सुना। चलो अब भागो, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। चलो उठो, जल्दी करो, चलें जल्दी करो। इनको तुम अच्छे से देख लो, मुझे अब जाना होगा। नस्लिहान मैडम, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्या हुआ है जे? आप लोग जा सकते हैं। जरूर कोई अहम बात कहनी होगी तुम्हें। मैं घर जा रही हूँ। पता नहीं, पर शायद बहुत अहम है। सुन रही हूँ। जान साहब शादी कर रहे हैं आज। क्या कहा तुमने? अज़रा के साथ। अज़रा के साथ? मैडम, कार्तल निकाह सैलून में आज 4:30 बजे। तुम्हें कैसे पता ये सब? मेरा एक रिपोर्टर दोस्त है, उसने बताया मुझे। तुमने क्या कहा? मैंने कहा पता नहीं, अज़रा की अम्मी ने शायद उसे फोन किया था। किसने? उफ मेरे अल्लाह, उफ अल्लाह, मैं क्या करूं? ठीक है, मैंने आपको बता दिया। हाकान को बुलाओ मेरे पास। हाकान को? बिल्कुल, हाकान को बुलाओ अभी। ठीक है। वेलकम जान। शुक्रिया। आओ ना। बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया तुम्हारा, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। मेलिस, बहुत शुक्रिया। अज़रा, जान आया है। बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी अच्छे लग रहे हो।
बहुत खूबसूरत हो दोनों। चलो चले। हाँ चलो अब। चलो मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। ठीक है, जल्दी पहुंचना। ठीक है, बाय बाय। जी नेस्लिहान मैडम। शुक्रिया अजय, तुम जा सकती हो। मसला अब काफी बढ़ गया है, किसी तरह हल करना होगा। मैडम हम टॉर्चर कर सकते हैं। अच्छा शबनम, अब बस भी करो ना। इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसे ही। हाकान ने किसी और तरीके से किया, करीम ने इस तरह। मुझे अफसोस नहीं है इन दोनों पर, बहुत जल्दी धोखे में आ गई है ना आंटी? शायद मेरे जैसे इंसान का यही अंजाम होता है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ऐसा मत कहो प्लीज। मैं अपने आप से प्यार नहीं करती, मैं समझ गई। मैं बीमार थी, हमेशा दूसरों पर डिपेंड करती रही। बस उसी वजह से मुझसे कोई भी प्यार कभी नहीं करता था। लेकिन अभी ठीक हूं और भी ठीक हो जाऊंगी और खुद से प्यार करूंगी। तुम बहुत खुश रहोगी। यार फरत, तुम्हें ज़हमत देना मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं चला जाऊंगा। तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया दोस्ती में। आओ चले। मेलिस कॉल कर रही, शायद रास्ता भूल गई। हेलो, सब ठीक है? अजरा, यहाँ तो बहुत से रिपोर्टर्स हैं। क्या हुआ? मेलिस क्या कह रही हो? उन्हें कैसे पता चला? पता नहीं, लेकिन एंट्रेंस पर वेट कर रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ बताओ ना। वहाँ रिपोर्टर्स पहुँचे हुए हैं। रिपोर्टर है वहाँ, मतलब मॉम को भी पता चल गया होगा। जफर जरा जल्दी चलाओ गाड़ी। मैडम बहुत रश है आगे। हमें बहुत ज्यादा जल्दी है। आपको पता है क्या टाइम रखा है उन्होंने? 4:30 बजे। हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हम लेट हो गए तो?
मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहती हाकान। इंशाल्लाह जीत तुम्हारी होगी। पता नहीं यार, आज तो आर या पार करूंगा। परेशान ना हो, अब जो भी होगा मैं देख लूंगा। करीम, एक बार फिर सोच लो। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ आखिरकार वो मुझसे चाहता क्या है। अब बहुत हो गया। जाओ अंदर। आ गया हूँ, बोलो। कैसे हो? सब ठीक है ना? मजे में? हाँ, कैसा है सब? वो खूबसूरत विला, वो स्विमिंग पूल, वो मेरा कर्ज, वो सब कुछ ठीक है ना? तुमने कहा था कि मुझसे एक जरूरी बात करनी है। अज़रा कैसी है? क्या लड़की है वो? तुम जैसे लड़के को बचाने के लिए वहां तक आई, ना पिस्तौल से और ना ही बंदूक से डरी। ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? लड़की को तो छोड़ो, कोई भी इंसान ऐसी मुसीबत में नहीं आएगा। अब्दुल रहमान, आपको ये खबर कैसे पता चली? लड़की की माँ ने फोन किया था मुझे। एक नंबर की पागल औरत है वो, जान को पता चल गया होगा इस बात का। अज़रा, जरा रिलैक्स रहना, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। भाई अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, वो गुम हो जाएगा। वो कौन से सलून में है हमें तो ये भी नहीं पता। तुम यहीं खड़े रहो। चलें फिर, मैं पीछे वाले कमरे में जाता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर वो तुम्हें पीछे नजर आए तो फौरन मुझे बताना। चलो जाओ जाओ। ओके सर, आपने एहसान किया मुझ पर और मैं हमेशा आपके इस एहसान को याद रखूंगा। कोई बात नहीं जान साहब, हमारा तो फर्ज है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। भाईजान कहाँ रह गए थे? वहाँ इंतजार हो रहा है तुम्हारा। तो आप मिले पहले इससे? हाँ, हम मिल चुके हैं। अब चलो। हेलो, वेलकम। हेलो। थैंक यू। थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन आ गए। कोई बात नहीं, आओ बैठें। और हाँ, ये मेरा तकान दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। हाँ, मिलकर खुशी हुई, लेकिन छोड़ो, अभी तो आ जाओ। चलो बैठो। सिमरा से बात हुई? मैंने उसको फोन तो किया था लेकिन उसने अटेंड ही नहीं किया। चलो। हो सके तो जरा जल्दी करवा दीजिए। जानती हूँ। निकाहनामा आने दो, अभी शुरू करते हैं। मेलिस फोन करो ना उससे प्लीज। मेरी बहन आने वाली है। फोन बज रहा है, अटेंड नहीं कर रही। इंतजार कर लें, डोंट वरी। बहुत शुक्रिया।
सॉरी, मैं निकाहनामे की कॉपी बाहर ही भूल गई थी। तो अब शुरू करें? किसी का इंतजार है हमें। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। चलो फिर मैं नीचे से देख कर आती हूँ। नीचे इंतजार कर रही होगी, डोंट वरी। मुझसे शिकायत थी ना तुम्हें कि तुम्हारे सर पर बंदूक रखकर तुम्हें बहुत टॉर्चर किया मैंने। तुम्हें ये शिकायत वापस लेनी होगी। तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है? ये भी इसी चीज का एक हिस्सा है। पहले अपनी शिकायत वापस लो, वरना। अच्छा, क्यों लूं मैं? अगर शिकायत वापस ना ली तो मेरे वकील बातों का बतंगड़ बना देंगे। सारी मीडिया को भी पता चल जाएगा कि वुराल के दामाद का माफिया के साथ क्या चक्कर चल रहा है। इस खबर के बाद तुम्हारी सास को ये पता चल जाएगा कि तुम और मैं एक दूसरे के कजन नहीं हैं, और फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद और तबाह हो जाएगी। तुम इसलिए इस शिकायत को वापस लोगे। अब्दुल रहमान, सुनो और कान खोल के सुनो मेरी बात। आजकल अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन गुजार रहा हूं मैं, और तुमने जो कहा कि विलापुर मुझसे छीन गया है, अब सिर्फ मेरी जान निकाल सकते हो, समझे? मुझे लगता है कि मुझे यहां से चलना चाहिए क्योंकि तुम मुझे बोर कर रही हो। अब्दुल रहमान, अब तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। क्या कह रहे हो तुम? अब अल्लाह ही बचाए तुम्हें। करीम 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 करीम, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। 2 मिनट मेरी बात सुनो। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। बोलो। अब क्या हुआ? तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं चला जाऊंगा। इंसान भाई को जेल में नहीं छोड़ सकता। भाई हूं मैं तेरा करीम। किस भाई की बात कर रहे हो तुम? तुम मेरे भाई नहीं हो। जाओ वो अपनी अम्मी से पूछो। जाओ पूछो, वो बताएंगी तुम्हें। क्या कह रहे हो तुम औलाद? जाओ जाके पूछो। वो जानती है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी क्यों बर्बाद की। तुम अच्छा बचपन गुजार रहे थे, लेकिन मैं वहां यतीम खाने में पल रहा था। जाओ अपनी अम्मी से पूछो, वो सब कुछ तुम्हें ठीक ठीक समझा देंगी। समझे? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? औरान, क्या कहना चाहते हो तुम? बोलो। हाकान, देखो यहाँ से एक फैमिली मैटर है, मैं खुद से हैंडल करना चाहती हूँ। क्या हाल है जान? शादी कर रहे हो तुम? तुम्हें किस पर यकीन है बेटे? किसके भरोसे पर जान? तुमसे पूछ रही हूँ जान। बेगम साहिबा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है? मैं नस्लिहान वुराल, जान वुराल की माँ। मैं नहीं चाहती कि आप ये शादी करवाएं। क्या हुआ? तुम्हारा उस अमीर खानदान से झगड़ा हो गया है? कौन है अब्दुल रहमान? क्या मतलब? बताएं अब्दुल रहमान कौन है? अम्मी बताएं मुझे, क्या वो मेरा भाई है? बताएं। अम्मी कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या ये सच है? सच है। ऐसे भला कैसे हो सकता है? अब्दुल रहमान कैसे मेरा भाई हो सकता है? क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है? बताएं। अगर आपका कोई हकूकी मसला है तो आप भी बता दें। मैं अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहती हूँ। प्लीज आप सब जाएं। नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे। आपको जो कुछ भी कहना है इन सब गवाहों के सामने कहें आप। मैं तुम्हें दोस्तों के सामने रुस्वा नहीं करूंगी। आज मेरे लिए मुसर्रत का दिन है।
मुझे कोई भी रुस्वा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि आज खुशी का दिन है। मुझे ये बताओ कि शादी का ये फैसला तुमने कैसे किया? अपने प्यार पर। शादी कर रहा हूं इसी भरोसे, और वाकई अपनी जिंदगी में पहली दफा किसी लड़की को प्यार कर रहा हूं। जान, मैं तुम्हें और अपसेट नहीं करूंगी। इससे पहले ये सब तुम्हारे लिए एक मुसीबत बन जाए, प्लीज चलो यहाँ से। हर कोई अपनी पुरानी लाइफ में वापस चला जाएगा। हमने अपनी जिंदगी सेलेक्ट कर ली है। अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो आप अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएं। चलो देखती हूँ कि बगैर पैसों के तुम्हारा प्यार कितनी देर रहेगा। ये बोलकर मुझे धमका रही है क्या? जान, फिर कह रही हूँ, अकेले में बात करते हैं। और मैं कहता हूँ कि यहीं पर बात करेंगे। अगर तुमने शादी की तो होल्डिंग से तुम्हारा कनेक्शन टूट जाएगा। ना तो तुम्हारे पास नौकरी होगी और ना ही सैलरी। तुम्हारा सब कुछ ले लिया जाएगा। मुख्तसरन, अगर तुमने शादी की तो एक कौड़ी नहीं बचेगी। तुम बताओ, तुम इस तरह रह पाओगी मेरे साथ? आखिर तक मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। जान, मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूँ। प्लीज कंटिन्यू करते हैं। जरूर, जैसे आप चाहें। तुम बहुत पछताओगे जान। आप जान वुराल, किसी के भी दबाव में आए बगैर आप अजरा को अपने निकाह में कबूल करते हैं? जी। अजरा उजाक, क्या आप किसी के दबाव में आए बगैर जान वुराल को अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हैं? जी। और क्या आप दोनों भी इस बात की गवाही देते हैं? बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। मुझे दिए गए इख्तियारात के तहत मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो।